Hello bachcho, let's see this question. The question says a long straight vertical segment of wire traverses a magnetic field of magnitude 2 Tesla in the direction shown in the diagram. The length of the wire that lies in the magnetic field is 0.06 meter. When the switch is closed, current of 4 ampere flows through the wire from point P to point Q. Which one of the following statements concerning the effect of the magnetic force on the wire is true? ऑप्शन ए है हमारा द वायर विल बी पुश टू द लेफ्ट, बी है द वायर विल बी पुश टू द राइट, सी है द वायर विल हैव नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, डी है द वायर विल बी पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्वेश्चन में हमें बात करना है कि वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी वायर किस डायरेक्शन में पुश हो रहा है और फोर्स कौन सा लगेगा, क्योंकि वायर में करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और वायर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। फोर्स जो हमारा लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जो की कंसेप्ट हमारा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो होगा क्वेश्चन, वो कंसेप्ट होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। तो क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू करेंट I मल्टीप्लाइड बाई L क्रॉस B। यहाँ पर जो L होता है, L का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ I। L होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिस पर हम फोर्स चेक कर रहे हैं, और B हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने क्वेश्चन में जो हमारा वायर का लेंथ है वो कुछ इस तरीके का है, और चूँकि करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो एल का डायरेक्शन हमारा इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है बी। तो हम क्या करें कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेते हैं। इसमें ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और आउट ऑफ द पेज हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो एल जो लेंथ का है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये माइनस ऑफ जे कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगा एल का। बी का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड किस पर कर रहा है, एल क्रॉस बी पर। तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। एल का डायरेक्शन क्या है, माइनस ऑफ जे क्रॉस बी का डायरेक्शन माइनस ऑफ आई कैप। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, हमारे पास बचेगा जे कैप क्रॉस आई कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, तो आई कैप जे कैप के कैप, इसका एक ट्रिक होता है। इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप लिखिए, और ये तीन साइन बनाए, तीन एरोज के। ये एरो शो करता है कि आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप हमारा हो जाता है, आई कैप क्रॉस जे कैप हमारा हो जाता है के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप हमारा हो जाता है आई कैप। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सिर्फ हम माइनस लगा दें, यानी अगर आई कैप क्रॉस के कैप है तो ये हमारा माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा। तो जे कैप क्रॉस आई कैप है, यानी जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। और माइनस ऑफ के कैप क्या हो गया, हमारे स्क्रीन के अंदर माइनस ऑफ, सॉरी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन था स्क्रीन के बाहर, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो जाएगा हमारा स्क्रीन के अंदर। तो जो हमारा फोर्स है वो लग रहा है वायर पर
स्क्रीन के अंदर। तो द वायर विल बी पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।